नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कई सीट से हार का सामना करना पड़ा है और निश्चित ही बीजेपी आला कमान इसके कारणों की समीक्षा जरूर कर रहा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सीट को बीजेपी एकदम सुरक्षित मानकर चल रही थी, वहां पर वो कैसे हार गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या सीट की। दोस्तों, बीजेपी के साथ साथ लगभग सारे राजनीतिक दल अयोध्या सीट को बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानकर चल रहे थे। दोस्तों, उसका कारण भी था क्योंकि बीजेपी की सरकार के चलते ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका इंतजार पूरा देश कितने ही दशकों से कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में वोट पूरे देश को नहीं देना था, बल्कि अयोध्या वासियों को ही देना था। बीजेपी के अयोध्या सीट हारने के कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा हम अपने आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे उस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी एक दो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें हार गई। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले हैं। यहां से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। आइए जानते हैं कि यहां बीजेपी पर कौन से मुद्दे भारी पड़ गए। दोस्तों, अयोध्या की स्थानीय जनता चाय की दुकान व पान की दुकान पर अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा क्यों हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना, रामपथ बना और राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई। तो फिर आखिर फैजाबाद लोकसभा से भाजपा क्यों हार गई। दोस्तों, जहां इतना विकास साकार हुआ अयोध्या में, तो जाहिर सी बात है वहां पर जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा चुनाव में आना लाजमी था। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह यहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए हैं। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहां 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दोस्तों, 2019 के चुनाव में जब लल्लू सिंह जीते, तो लोगों से यही कहते सुने गए कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया है, मुझे नहीं। रामपथ का निर्माण हुआ, जिससे हजारों दुकानें और मकान तोड़ी गई, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। नजूल की जमीन पर बने दुकान और मकान का मुआवजा उनको नहीं दिया गया। जब स्थानीय जनता अपने जनप्रतिनिधि लल्लू सिंह के पास जाती थी, तो वह कहते थे यह मामला सरकार का है। अयोध्या के एक व्यापारी ने बताया कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना, विकास भी हुआ, यह सब कुछ ठीक है, लेकिन रामपथ के निर्माण के दौरान गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गईं, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, पटरी दुकानदारों को डंडे से मारकर भगाया गया। यही सब वजह है कि गरीब तबके ने लल्लू सिंह को वोट नहीं दिया। गरीब लोगों के पास उनका वोट ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और वही जनता ने किया। जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। वहीं कुछ जनता लल्लू सिंह के हार पर दुखी भी है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी हार गई। उन्हें इस बात का दुख है कि लल्लू सिंह हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई है। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,400 वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही।
माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। वहीं इंडिया गठबंधन के रैलियों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रैलियां की और वो ज्यादातर वोट अपनी तरफ ले गए। दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। जहां बीकापुर क्षेत्र में बीजेपी को 92,859 वोट मिले, वहीं सपा को 1,22,543 वोट मिले। इंडिया गठबंधन को मिल्कीपुर में 95,612, दरियाबाद में 1,31,177 और रुदौली में 1,04,113 वोट मिले। इस तरह फैजाबाद की 5 में से 4 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी रहा और अयोध्या शहर में इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई। दोस्तों, अयोध्या सीट पर अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए और इस तरह सपा की जीत हुई। दोस्तों, बीजेपी का अयोध्या सीट हारने का जो महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख कारण था, वो था वहां के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का अभिमान और उनका बड़बोलापन। दोस्तों, अयोध्या से लल्लू सिंह ने ही बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने लल्लू सिंह के बयान से हुए नुकसान को रोकने की भरकस कोशिश की, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वो नाकाम रही। इसी तरह दोस्तों, जब रामपथ निर्माण के दौरान दुकान और मकान तोड़े गए, तो मुआवजे के लिए जब अपने जनप्रतिनिधि के पास जनता जाती है तो यह कहकर नकार देते हैं कि यह मामला सरकार का है, तो फिर सरकार के पास कौन जाएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपना होमवर्क ठीक से किया नहीं था। अगर वो अयोध्या सीट का इतिहास ठीक से समझ लेते तो शायद अयोध्या सीट उनके हाथ से नहीं जाती। बीजेपी ने यहाँ कई गलतियां की, जैसे कि शहरी क्षेत्र जिसमें से राम मंदिर वाले क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र को तो लगभग पूरा अनदेखा किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने जनता के मूड को अच्छे से पढ़ा और ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। लल्लू सिंह पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भी बीजेपी को भारी पड़ गया। जब लल्लू सिंह ने अपने बड़बोलेपन में संविधान बदलने की बात कही थी, तभी बीजेपी आला कमान को सचेत हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप केवल हार की समीक्षा ही कर सकते हैं, तो कीजिए समीक्षा। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी के पास अपर हैंड था, लेकिन अपने अति आत्मविश्वास और बड़बोलेपन की वजह से वो फायदा तो गवाया ही, साथ ही अयोध्या की सीट भी गवा दी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक के द्वारा हमारा पारिश्रमिक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल इसी चैनल एंटरटेनमेंट जोन पर अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।